दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 4 मई 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहले यहां पर देखिए अपडेट है कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए निगम का गठन इसी माह। 60 साल होगी सेवा, न्यूनतम वेतन 20,000 रुपये मिलेगा। उत्तर प्रदेश में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का मानसिक और आर्थिक शोषण रोकने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा निगम के गठन की औपचारिकता पूरी की जा रही है। इसी क्रम में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का एक प्रतिनिधिमंडल शनिवार को मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव से मिला। उन्होंने बताया कि इसकी सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री के सामने प्रस्तुतिकरण भी खत्म हो चुका है। जल्द ही इसे मंत्रिपरिषद में अनुमोदन के लिए रखा जाएगा। तो कुल मिलाकर के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को कई तरीके की सहूलियतें और अधिकार इस निगम से मिलेंगे। ठीक है, 60 साल तक सेवा कर पाएंगे, न्यूनतम वेतन 20,000 रुपये मिलेगा। इसके अलावा उनका शोषण किसी भी तरीके से ना होने पाए, समय से उनको मानदेय मिले। ये सारी चीज़ों के लिए ये नया जो है निगम बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि उत्तर प्रदेश के 93 विभागों की जो भी भर्तियां होंगी इसी आउटसोर्सिंग निगम द्वारा करेंगे, यानी आउटसोर्सिंग भर्तियां करेंगे। तो कुल मिलाकर के सरकार इस निगम के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा आउटसोर्सिंग भर्तियों पर फोकस कर रही है। मैं आपको अखबार की कटिंग भी दिखा देता हूं। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, 93 विभागों में होगी आउटसोर्सिंग से नियुक्तियां। शासन, निदेशालय, नगर निगम, स्थानीय निकाय, प्राधिकरण व अन्य संस्थाओं की अलग अलग चयन समितियां होंगी और इसी निगम से ये सारी भर्तियां को मिलाकर कराई जाएंगी। ठीक है, सीबीएसई से जुड़ी हुई यहाँ पर देखिए अपडेट है कि पहले मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका मिलेगी, इसके बाद कर सकेंगे रीचेकिंग के लिए आवेदन। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के रिजल्ट का छात्रों अभिभावकों को इंतजार है। रिजल्ट जारी होने से पहले बोर्ड ने मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका अंकों के सत्यापन की प्रक्रिया में बदलाव किया है। नई प्रणाली के तहत छात्र रिजल्ट जारी होने के बाद अपने मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका को देख सकेंगे। उसके बाद ही उन्हें अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की सुविधा मिलेगी। बोर्ड की ओर से प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए बदलाव किया गया है। ऐसी संभावना कि रिजल्ट 5 से लेकर के 15 मई के बीच जारी हो सकता है। सीबीएसई के वर्तमान प्रणाली के अनुसार रिजल्ट आने के बाद छात्र पहले अंकों का सत्यापन करवाते हैं, फिर मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका की फोटोकॉपी प्राप्त करते हैं, उसके बाद पुनर्मूल्यांकन करवाते हैं। इस वर्ष सीबीएसई ने आवेदन प्रक्रिया क्रम में परिवर्तन किया है। अब सबसे पहले छात्र मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका की फोटोकॉपी प्राप्त करेंगे, उसके बाद अंकों का सत्यापन करवाएंगे या पुनर्मूल्यांकन करवाएंगे या दोनों करवा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये एक नया बदलाव सीबीएसई की तरफ से किया गया है। बढ़ते हम लोग अगली अपडेट की तरफ। तो यहाँ पर देखिए नीट यूजी की परीक्षा आज है। देश भर में 23 लाख छात्र देंगे परीक्षा। मेडिकल में दाखिले से जुड़ी नीट यूजी परीक्षा को लेकर के छात्रों का इंतजार खत्म हुआ। ये परीक्षा रविवार को दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक देश के 550 शहरों के 5,500 से अधिक केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। विदेश में भी 14 परीक्षा केंद्रों पर जो है परीक्षा हो रही है। पिछले साल परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायतें मिलने के बाद एनटीए ने इस बार परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ा दी है। वैसे जिस तरह से परीक्षा से पहले ही नकल माफिया की ओर से पेपर लीक की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उस लिहाज से तो ये छात्रों के साथ एनटीए के इंतजामों की भी परीक्षा है। आपने देखा होगा भी 2-3 दिन पहले ही करीब 100 से ज़्यादा टेलीग्राम चैनल को बैन किया गया और इंस्टाग्राम जो अकाउंट है उनको बैन किया गया, ताकि किसी भी प्रकार का पेपर लीक ना हो पाने पाए या अफवाह ना फैलने पाए। लेकिन उसके बावजूद भी ये अभी कम नहीं हुआ है। अब आज जब परीक्षा है तब देखना ही होगा कितनी शुचितापूर्ण परीक्षा संपन्न हो पाती है। IERT से डिप्लोमा कोर्स कर पाएँ 2 साल में नौकरी। लिखा है अगर आप इंटरमीडिएट उत्तीर्ण कर चुके हैं और मैनेजमेंट या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आप इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड रूरल टेक्नोलॉजी में प्रवेश ले सकते हैं। इस पाठ्यक्रम में 1218 सीटें निर्धारित हैं। इसमें दाखिला IERT के द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होता है। मैनेजमेंट पाठ्यक्रम की विशेषता ये है कि इसमें शॉर्ट हैंड भी सिखाया जाता है। IERT में 3 तरह के डिप्लोमा के कुल 17 कोर्स में पढ़ाई होती है।
शैक्षणिक सत्र 2024-25 में मैनेजमेंट के 57 में से कुल 54 छात्रों का प्लेसमेंट हुआ है। तो यहाँ पर कहना ये है कि इस डिप्लोमा कोर्स को करने के बाद आप आसानी से यहाँ पर जो है नौकरी पा सकते हैं। 2 साल का कोर्स होता है, उसके बाद नौकरी आपको मिल जाएगी। यहाँ पर पिछले 24-25 सत्र का एग्जाम्पल दिया है। 57 छात्र थे कुल मिलाकर के मैनेजमेंट में, 54 छात्रों का प्लेसमेंट यहाँ से हो गया था। ठीक है, तो अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर वेबसाइट दी गई है IERTentrance.in। यहाँ पर जाकर के 21 मई तक आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और इस कोर्स के लिए जो परीक्षा है 28 जून को कराई जाएगी 10 बजे से 1 बजे के बीच, और मैनेजमेंट पोस्ट डिप्लोमा के लिए परीक्षा 30 जून को कराई जाएगी। तो आपको अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। फीस भी ज़्यादा नहीं है, देखिए लिखा है सभी डिप्लोमा कोर्स की वार्षिक फीस 19,000 रुपये मात्र है। तो फीस भी ज़्यादा नहीं है, इंटर के बाद इस कोर्स को आप कर सकते हैं। यूपी में शुरू होगी मुख्यमंत्री सुपोषण योजना। सुपोषित उत्तर प्रदेश के विचार को साकार करने की दिशा में एक निर्णायक कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री सुपोषण योजना प्रारंभ की है। इसके साथ ही प्रदेश के सभी जिलों में टेक होम राशन की इकाइयां स्थापित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। सीएम ने शनिवार को बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की एक महत्वपूर्ण बैठक में विभागीय कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि 3 से 6 वर्ष तक के सभी बच्चों को जो है प्रातःकाल पौष्टिक अल्पाहार उपलब्ध कराने की योजना शुरू की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये योजना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जीरो पावर्टी मिशन के अंतर्गत चिन्हित गरीब परिवारों के लिए एक बड़ी सौगात होगी। तो कुल मिलाकर के ये योजना 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए होगी, जहां पर बच्चों को फल, पौष्टिक आहार और पोषाहार उनको मिलेगा। यूपी से जुड़ी हुई देखिए अपडेट है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में अब लिखित परीक्षा से भर्तियां। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जल्द नई भर्तियां कराएगा। पहली बार बोर्ड समूह खा की सीधी भर्तियों की जगह इन्हें कानपुर IIT से कराने की तैयारी कर रहा है। इनकी तकरीबन संख्या 100 होगी। अभी तक बोर्ड में समूह खा की सीधी भर्ती इंटरव्यू के जरिए किए जाने का प्रावधान है। अब इसमें बदलाव किया जाएगा। मसौदा तैयार कर इसका प्रस्ताव बोर्ड बैठक में ले जाया जाएगा, फिर विनियमावली में बदलाव के लिए शासन को भेजा जाएगा। वहीं समूह खा की भर्तियाँ अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से ही कराई जाएंगी। तो कुल मिलाकर के एक नए विभाग की भर्तियों के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। अभी तक भर्तियाँ इंटरव्यू के माध्यम से होती थी समूह खा की, अब ये लिखित परीक्षा से होंगी। बिहार में स्टाफ नर्स की बम्पर भर्तियाँ। बिहार तकनीकी सेवा आयोग पटना ने स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ नर्स के 11,389 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। हर तरह के आरक्षण का लाभ बिहार के मूल निवासियों को ही मिलेगा। अन्य राज्यों के उम्मीदवार आरक्षित श्रेणी में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की लास्ट डेट 23 मई निर्धारित है। योग्यता की बात करें तो विज्ञान वर्ग में 12वीं पास होना चाहिए और जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी हो यानी GNM का कोर्स किया हो, या फिर BSc नर्सिंग अगर आपने किया हुआ है तब भी आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। ग्रेड पे 4600 रुपये है। 21 से 37 वर्ष इसके लिए जो एज रहेगी आपकी। स्टार्टिंग वेतन ही करीब यहाँ पर जो है 70,000 के आसपास होगा। यहाँ देखिए प्रयागराज मंडल के 29 स्टेशनों पर एजेंट होंगे नियुक्त, बेचेंगे रेल टिकट। तो एक बेरोजगारों के लिए कमाई का जरिया निकलने वाला है कि आप अनारक्षित रेल टिकट बेच करके भी आप अपना रोजी रोटी चला सकते हैं। तो ये नया जो स्कीम है लॉन्च की जा रही है। जो जनरल टिकट होते हैं वो यहाँ पर लोग बेचेंगे, और जितना टिकट आप महीने का बेचेंगे उसका 25% कमीशन यहाँ पर जो है आपको मिलेगा। जैसे देखिए बताया गया है कि अगर किसी स्टेशन पर अधिकतम 20,000 रुपये की टिकट बिक्री माह भर के लिए होती है तो कुल बिक्री का 25% एजेंट को मिलेगा। मतलब 20,000 का टिकट बेचेंगे तो 5,000 रुपये आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से बोला गया है कि अगर जो है 20,000 से लेकर के 1 लाख रुपये तक की बिक्री करते हैं तो आपको 15% कमीशन मिलेगा, और 1 लाख से ज़्यादा के टिकट बेचते हैं तो आपको 4% कमीशन मिलेगा। ठीक है, अभी तक स्टेशन मास्टर टिकट बेचते थे, अब ये सुविधा जो है एजेंटों को दी जाएगी। तो अगर कोई एजेंट बनना चाहता है तो यहाँ पर बन सकता है। उसकी जो भी प्रक्रिया होगी आप समझ लेना।
प्रयागराज मंडल के 29 स्टेशनों पर ये काम रहेगा। बीपीएससी टीआरई 3 नियुक्ति को लेकर के अपडेट के राज्य के 14 जिलों में 15,528 शिक्षकों की स्कूलों में हो गई तैनाती। इन शिक्षकों को 15 मई तक हर हाल में कर लेना है योगदान। टीआरई 3 में 51,000 शिक्षकों की हुई नियुक्ति। तो कई लोग यहाँ पर नियुक्त हो चुके हैं, मतलब तैनाती हो चुकी है, बहुत सारे लोग अभी नहीं किए हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग संपर्क कर सकते हैं अपने विभाग से। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।